साथ संगत जी, प्रेम से कहना। धान निरंकार जी, एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साथ संगत जी, अक्सर हमारे नकारात्मक विचारों के कारण किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में जो धारणा बन जाती है वो हमेशा सही नहीं होती। कभी कभी लोग इतने भी बुरे नहीं होते जितना हम उन्हें सोचते हैं। आज की साखी का विषय यही है। चलिए सुनते हैं आज की ये खूबसूरत साखी। साथ संगत जी, तकरीबन 25 साल नौकरी करने के बाद महेश जी इसी महीने रिटायर होने वाले थे। महेश जी एक प्राइवेट कंपनी में चपड़ासी के पद पर कार्यरत थे। अब एक तरफ जहां महेश जी को इस बात की खुशी थी कि चलो अब उन्हें एक घमंडी बॉस से छुटकारा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर उन्हें इस बात की चिंता सता रही थी कि रिटायरमेंट के बाद उनका समय कैसे बीतेगा और उन पर जो ज़बरदस्त आर्थिक जिम्मेदारी है वो पूरी कैसे करेंगे। साथ संगत जी, दरअसल महेश जी की एक ही बेटी थी जिसकी पढ़ाई और शादी की चिंता उन्हें खाए जा रही थी। रिटायरमेंट के बाद इस महंगाई में घर के खर्च के साथ साथ बेटी की शादी उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं थी। ऊपर से उनकी बीमार पत्नी के इलाज का खर्चा अलग से उनके सर पर था, क्योंकि उनकी पत्नी बीमार रहती थी। हालांकि लगभग 50 कर्मचारियों वाले उस दफ्तर में अपने बॉस सहित कुछ लोगों के बुरे व्यवहार के कारण महेश जी मन ही मन बड़े दुखी रहते थे। फिर भी जब महीने की 1 तारीख को उनके हाथों पर उनका वेतन आ जाता था तब उनका सारा दुख दूर हो जाता था। महेश जी खुद भी शारीरिक रूप से दुरुस्त नहीं थे, ज़्यादा स्वस्थ तो नहीं थे। उनकी याददाश्त तो कुछ कमज़ोर ही हो चली थी। अब तो उनके हाथ भी कांपते थे। ना चाहते हुए भी कुछ न कुछ गलती उनसे हो ही जाती थी। कभी वो दफ्तर की सफाई करना भूल जाते, तो कभी चाय में चीनी डालना भूल जाते, तो कभी कभार तो गंदे गिलास में ही किसी कर्मचारी को पानी पिला देते, जिसके लिए उन्हें बहुत कुछ सुनना पड़ता था। फिर भी सब कुछ चलते आ रहा था। अब आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस दिन महेश जी का अपने ऑफिस में आखिरी दिन था। महेश जी वक्त से कुछ समय पहले ही दफ्तर पहुंचकर अपने रोज़मर्रा के कामों में लग गए। सब कुछ रोज की तरह था, बस आज दफ्तर में खामोशी थोड़ी ज़्यादा थी। शाम को जब आखिरी बार दफ्तर से घर जाने का समय हुआ तो महेश बाबू ने टूटे मन से सोचा कि आखिर बार मैं अपने घमंडी बॉस के कैबिन में जाकर उनसे मिल लेता हूँ। लेकिन महेश जी को बताया गया था कि अन्य कर्मचारियों के साथ उनके बॉस एक ज़रूरी मीटिंग कर रहे हैं। फिलहाल महेश जी को कुछ देर इंतज़ार करना होगा। अब 1 घंटे के इंतज़ार के बाद भी जब मीटिंग ख़त्म नहीं हुई तो महेश जी को मन ही मन बड़ा गुस्सा आया। वो अपने बॉस को कोसने लगे कि कितना घमंडी आदमी है, केवल 2 मिनट के लिए ही मुझे बुलाकर मुझसे मिल लेता। अंत में मायूस होकर महेश जी बिना अपने बॉस से मिले ही अपने घर लौटने का मन बना रहे थे। तभी ठीक उनको किसी ने आवाज़ दी कि साहब तुम्हें बुला रहे हैं। महेश जी जल्दी से अंदर दाखिल हुए, लेकिन बॉस के कमरे का नज़ारा तो कुछ बदला बदला था। महेश जी को देखते ही सभी कर्मचारियों ने ज़ोर से ताली बजाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। फिर उनके बॉस ने मेज पर रखे हुए एक केक को काटने के लिए महेश जी को धीरे से इशारा किया। पार्टी खत्म हुई। पार्टी की समाप्ति के बाद अब बॉस ने बोलना शुरू किया। महेश, हम सभी ने आज मिलकर सामूहिक रूप से ये फैसला लिया है कि तुम्हें फिलहाल नौकरी से कार्यमुक्त ना किया जाए और तुम्हारी सेवाएं पहले की तरह ही बहाल रखी जाएं, क्योंकि हमें एक ईमानदार, जिम्मेदार और वफादार व्यक्ति की बहुत ज़रूरत है। कुछ मामूली लापरवाहियों को अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो तुम एक बेहद ही कर्तव्यनिष्ठ आदमी हो। तुम्हें तुम्हारी सेवाओं के बदले प्रत्येक कर्मचारी की तरफ से महीने के अंत में 500 रुपये दिए जाएंगे। हालांकि ये हमारे ऑफिस के नियमों के खिलाफ है, फिर भी तुम्हारी आर्थिक ज़रूरतों को देखते हुए तुम्हारे लिए ऐसा करना पड़ रहा है। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारी गलतियों के लिए तुम्हें मिलने वाली डांट में कोई किफ़ायत, कोई रियासत नहीं मिलेगी। साथ संगत जी, अब बॉस ने अपनी बातों को बीच में रोकते हुए रुपयों का एक बंडल महेश जी के हाथों में थमाया। फिर बोलना शुरू किया कि आज ही ये 5 लाख रुपए हम सभी ने मिलकर तुम्हारे लिए जमा किए हैं ताकि तुम अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सको। अब बॉस ने जैसे ही अपनी बातचीत को रोक लगाई
तालियां फिर से बजने लगी और महेश जी रोते हुए अपने बॉस के चरणों में झुक गए, लेकिन बॉस ने उन्हें पकड़कर गले से लगा लिया। ऑफिस से निकलने के बाद डबडबाई आंखों को लेकर महेश जी अपने घर की ओर जाते हुए बस यही सोच रहे थे कि आज तक जिन लोगों को वो घमंडी और बेरहम समझते रहे, वो हकीकत में कुछ और ही निकल आए। साथ संगत जी, अक्सर हमारे नकारात्मक सोच के कारण किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में जो धारणा बन जाती है वो हमेशा सही नहीं होती। कभी कभी लोग इतने भी बुरे नहीं होते जितना हम उन्हें मान लेते हैं। साथ संगत जी, आप नकारात्मक नज़रिए से अपने चारों ओर देखेंगे तो आपको केवल दुख, निराशा और असंतोष ही दिखेगा। और अगर आपकी सोच अच्छी होगी तो हर तरफ आपको आशा, खुशियाँ और संतोष ही नजर आएगा। एक मेंढक तालाब के पास से गुजर रहा था, तभी उसे किसी की दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। उसने रुककर देखा तो एक दूसरा मेंढक उदास बैठा था। अब पहले वाले ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतना उदास क्यों हो? दूसरे वाले ने कहा, देखते नहीं ये तालाब कितना गंदा है, यहाँ जिंदगी कितनी कठिन है। पहले यहाँ ढेरों कीड़े मकोड़े हुआ करते थे, पर अब मुश्किल से ही कुछ खाने को मिल पाता है। अब तो भूखों मरने की नौबत आ गई है। पहला मेंढक बोला, मैं करीब के ही एक तालाब में रहता हूँ, वो साफ है और वहाँ बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी हैं, आओ तुम भी वहीं चलो। दूसरा मेंढक मायूस होते हुए बोला, काश यहाँ पर ही खूब सारे कीड़े होते तो मुझे हिलना ना पड़ता। पहले मेंढक ने समझाया, अगर तुम वहाँ चलते हो तो तुम पेट भर के कीड़े मकोड़े खा सकते हो। दूसरा मेंढक हताश होते हुए बोला, काश मेरी जीभ इतनी लंबी होती कि मैं यहीं बैठे बैठे दूर दूर तक के कीड़े पकड़ पाता और मुझे यहाँ से हिलना ना पड़ता। पहले मेंढक ने फिर से समझाया, ये तो तुम जानते ही हो कि तुम्हारी जीभ कभी इतनी लंबी नहीं हो सकती, इसीलिए बेकार की बातें सोचकर परेशान होने से अच्छा है वो करो जो तुम्हारे हाथ में है। चलो उठो और मेरे साथ चलो। अभी वो बात कर ही रहे थे कि एक बड़ा सा बगुला तालाब के किनारे आकर बैठ गया। दूसरा मेंढक लगभग रोते हुए बोला, वाह, अभी मुसीबत कम थी क्या कि ये बगुला भी मुझे खाने आ गया, अब तो मेरी मौत निश्चित है। अब पहला मेंढक कूदते हुए बोला, घबराओ मत, जल्दी करो मेरे साथ चलो, वहाँ कोई बगुला नहीं आता। लेकिन दूसरा मेंढक अपनी जगह से हिला नहीं। दूसरा मेंढक पहले मेंढक को जाते हुए देख ही रहा था कि बगुले ने उसे अपनी चोंच में दबो लिया। मरते हुए दूसरा मेंढक मन ही मन सोच रहा था कि बाकी मेंढक कितने भाग्यशाली हैं। साथ संगत जी, बहुत से लोग दूसरे मेंढक की तरह होते हैं, वो अपनी मौजूदा परिस्थिति से खुश नहीं होते, पर वो उसे बदलने के लिए हिलना तक नहीं चाहते, कोई भी कोशिश नहीं करते। वो अपनी नौकरी, अपने व्यापार, अपने माहौल, हर किसी चीज़ के बारे में शिकायत करते हैं, कमियां निकालते हैं, पर उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते। और हैरानी की बात तो देखिए कि वे खुद भी जानते हैं कि ये चीज़ें उनके जीवन को कैसे बदल सकती हैं, पर वो कोई प्रयास नहीं करते और एक दिन बस ऐसे ही सस्ते में दुनिया से चले जाते हैं, मेंढक की तरह टर टर करते हुए। इसीलिए हर तरफ निराशा मत देखिए, अपनी सोच को इतना छोटा, इतना नकारात्मक मत कीजिए। और अगर आपके आसपास नकारात्मकता है तो खुद उससे बाहर निकलने की कोशिश तो कीजिए। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।